मलेरिया मैं फैलाऊंगी। तू जरा ठहर तो मच्छर। हम सब मिलकर तुझे मजा चखाएंगे। पानी से भरे छोटे गड्ढों को मिट्टी से भरेंगे। घर के अंदर कीटनाशक का छिड़काव करवाएंगे। मच्छरों का लार्वा खाने वाली मछलियों को हम रुके हुए पानी में छोड़ेंगे। हम मच्छरदानी में सोएंगे। हम मलेरिया मुक्त स्वस्थ भारत बनाएंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए अनुकूल बने हालात। आज पश्चिम राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्रों से होगी वापसी। आज अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश। कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं भी संभव। और तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में 2 दिन जोरदार बारिश के आसार। कल आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं हो सकती है तेज बारिश। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किन हिस्सों में होगी भारी बारिश, मध्यम बारिश, कहां चल सकती हैं तेज हवाएं, कहां कहां रहेगा मौसम साफ और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञों की सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की खास खबरों पर। क्या कुछ खास रहेगा मौसम में, आइए जानते हैं। आज अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। असम और मेघालय में आज कुछ जगहों पर गरज के साथ तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में 2 दिन जोरदार बारिश के आसार हैं। साथ ही यहां 2 दिन कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में 1-2 जगहों पर गरज के साथ भारी बारिश की संभावना है। आंतरिक कर्नाटक में भी कल कहीं कहीं तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। आंतरिक कर्नाटक में ही 2 दिन कुछ जगहों पर गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं अगले 2 दिन रायलसीमा के कुछ हिस्सों में भी गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तो जाना आपने क्या कुछ खास रह सकता है आज और कल की अगर बात की जाए। अब चलिए बात करते हैं खास तौर से सोमवार और मंगलवार को देश के किन हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है और कहां कहां पर मौसम साफ बना रहेगा, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक बारिश का अनुमान नहीं है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहने की संभावना है। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज और कल फिलहाल बारिश के आसार नहीं हैं। साथ ही 2 दिन पूर्वी राजस्थान में तो आज पश्चिमी राजस्थान में बारिश की संभावना नहीं है। पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार, झारखंड और ओडिशा में आज और कल कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। गांगे पश्चिम बंगाल में भी सोमवार और मंगलवार को कुछ जगहों पर बादल बरस सकते हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम में आज कई जगह तो कल कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहाँ 2 दिन असम और मेघालय में अनेक जगहों पर बारिश की संभावना है, जबकि आज अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का जगहों पर बारिश का अनुमान है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में आज और कल कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है, जबकि विदर्भ में भी कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। गुजरात समेत सौराष्ट्र और कच्छ में भी अगले 2 दिन कहीं कहीं बारिश के आसार हैं।
वहीं कोंकण गोवा में भी सोमवार और मंगलवार को कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में अगले कुछ दिनों तक अनेक जगहों पर बारिश की संभावना है। इसके अलावा तटीय कर्नाटक में 2 दिन तो कल आंतरिक कर्नाटक और केरल में कई जगह बादल बरस सकते हैं, जबकि तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कुछ जगह बारिश के आसार बनते नजर आ रहे हैं। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। असम और मेघालय के ज्यादातर हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। अरुणाचल प्रदेश में भी अनेक जगहों पर बारिश दर्ज हुई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं बारिश हुई। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कई जगह बादल बरसे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कुछ जगहों पर बारिश दर्ज हुई। गिलगित, बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1-2 जगहों पर बारिश दर्ज की गई। विदर्भ समेत पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बारिश हुई। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी कुछ जगहों पर बारिश दर्ज की गई। वहीं कोंकण और गोवा में भी कई जगहों पर बारिश हुई। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और केरल की अगर बात करें तो यहाँ भी कुछ जगह पानी बरसा। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कुछ जगह पर बारिश दर्ज की गई। तो जाना आपने बारिश का भी हाल है, यानी कहाँ कहाँ बारिश दर्ज हुई। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं तापमान की स्थिति की। जी हाँ, अगर बात की जाए अधिकतम तापमान की, क्या स्थिति रही देश के अलग अलग हिस्सों में, आइए जानते हैं। उत्तराखंड में ज्यादातर जगह तो हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। वहीं अरुणाचल प्रदेश में कई जगह अधिकतम तापमान में सामान्य से 5 डिग्री या उससे ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। बिहार के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। असम और मेघालय में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ। पूर्वी राजस्थान में कुछ जगह तो मध्य महाराष्ट्र में अनेक जगहों पर भी अधिकतम तापमान की यही स्थिति नजर आई। रायलसीमा में कई जगह तो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कई जगह तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज हुआ। देश में सबसे अधिक तापमान पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में दर्ज किया गया। यहाँ तापमान रहा 39.2 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान की बात करें तो सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। गुजरात, राजस्थान और पंजाब में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत झारखंड में कुछ जगहों पर तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान विदर्भ के चंद्रपुर में रहा। यहाँ तापमान रहा 19.6 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ
देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक में जाने से पहले आपने जाना देश के किन हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है। कहीं कहीं पर तेज़ हवाओं के भी आसार हैं और ऐसे में सीधे तौर पर जो मौसम है ये हमारी फसलों को प्रभावित करता है। आज खासतौर से हम बात करेंगे खेती किसानी में राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की। यहाँ पर किसान कौन कौन से कृषि कार्य भी कर सकते हैं, उन्हें किन बातों का ख्याल रखना होगा, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान इस समय अरहर की बुआई करें। इसके अलावा यहाँ जिन किसानों की बैंगन, टमाटर और मिर्च की नर्सरी तैयार है वो रोपाई का काम कर सकते हैं। इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी अगेती फूल गोभी की रोपाई भी की जा सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही मक्का और सोयाबीन के खेतों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान इस समय तोरई, सरसों और मटर की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ के पड़ती खेतों को आलू के लिए तैयार करें। इस मौसम में तिल की फसल में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है, किसान इसकी निगरानी करते रहें। इसके अलावा मूंग और उड़द की फसल में भी इस समय कीटों के लगने की संभावना है। अगर प्रकोप दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। राई और धनिया की बुआई करें। इसके साथ ही यहाँ शिमला मिर्च, फूल गोभी और पत्ता गोभी की रोपाई करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही इस समय बैंगन की फसल में तना छेदक कीटों के लगने का अनुमान है। किसान बचाव के लिए पौध के प्रभावित हिस्सों को अलग कर दें। साथ ही कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव भी करें। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के मैदानी इलाकों में जल्दी बोई गई मूंगफली की फसल पकने की अवस्था में है। ऐसे में किसान जमीन को खोद कर देखें कि फलियां पक गई हैं या नहीं। अगर फलियां 80% तक पक चुकी हों तो उनकी खुदाई कर लें। यहीं इस समय नींबू वर्गीय फलों के अलावा आम, अमरूद, लीची, लोकाट और चीकू जैसे सदाबहार फलों के नए पौध लगाने के लिए अनुकूल है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के मैदानी इलाकों में ही मूंग की पकी हुई फलियों की तुड़ाई कर लें और उन्हें कम से कम 7 से 10 दिनों तक धूप में जरूर सुखाएं। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आज की फसल में बात करते हैं शलजम की। जी हाँ, जो किसान शलजम की खेती करना चाहते हैं उन्हें किन बातों का ख्याल रखना होगा, किस तरह की सावधानी आपको अपनानी होगी और सबसे महत्वपूर्ण है प्रबंधन। किस तरह का प्रबंधन करके आप अच्छी उपज ले सकते हैं, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। शलजम को वैसे तो सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकासी की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2.5 हाथ रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर यानी आधे से पौना हाथ। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग, ऑल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं।
इनकी रोकथाम के लिए फफूंदनाशक दवा इंडोफिल M45 के 0.2% घोल का छिड़काव करें। शलजम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीट भी हमला कर सकते हैं। बचाव के लिए 0.05% मेलाथियान या क्लोरोवास का प्रयोग करना ठीक रहेगा। तो जाना आपने शलजम की उन्नत ढंग से खेती करने के लिए आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से अगर बात की जाए खासतौर से पंजाब की, तो यहाँ पर किसान कौन कौन से कृषि कार्य अभी फिलहाल कर सकते हैं, आइए जानते हैं। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी पंजाब के किसानों के लिए सलाह है कि ये मौसम जड़ वाली फसलों के लिए बिल्कुल अनुकूल है। यहाँ पर मूली, गाजर और शलजम की देसी किस्मों की रुपाई जारी रखें। पश्चिमी पंजाब में नींबू, आम, अमरूद, लीची और चीकू के पौधे लगा सकते हैं किसान। साथ ही पश्चिमी पंजाब में ही फसलों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई कर लें। पश्चिमी पंजाब के किसान कपास को सफेद मक्खी और जैसिड से बचाएं, इसके लिए निरंतर निगरानी जरूर करते रहें। पश्चिमी पंजाब के किसान मैदानी इलाकों में अगेती आलू की बुआई कर लें। पश्चिमी पंजाब में ही बासमती धान में कीटों का प्रकोप काफी बढ़ सकता है और इसके लिए उचित उपाय कर लें। पंजाब के असमतल मैदानी इलाकों में आलू की रोपाई कर लें। पंजाब के असमतल मैदानी इलाकों में फूल गोभी और ब्रोकली की रोपाई की जा सकती है। साथ ही मध्य पंजाब में गाजर, ब्रोकली और पालक की बुआई के लिए समय अनुकूल है, इसके लिए तैयारियां कर लें। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल? जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए बात करते हैं मौसम के लिहाज से। अगर हरियाणा की बात की जाए या दिल्ली और उससे सटे इलाकों की बात करें, यहाँ पर कौन कौन से कृषि कार्य आप अभी कर सकते हैं, आइए जानते हैं। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी हरियाणा के किसानों को सलाह है कि कपास की चुनाई का काम कर लें। पश्चिमी हरियाणा में ही काटे गए बाजरे को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करके रखें। वहीं पूर्वी हरियाणा में धान को रोगों और कीटों से बचाने के लिए उचित उपाय कर लें। दिल्ली और उसके आसपास अगेती मटर, मूली, पालक और चौलाई लगा सकते हैं किसान। वहीं दिल्ली में स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती भी की जा सकती है इस समय, इसके लिए तैयारियां कर लें किसान। तो वहीं दिल्ली और उससे सटे इलाकों में अगेती सरसों की बुआई का कार्य कर लें। वहीं दिल्ली और उसके आसपास अगेती गोभी, बैंगन, टमाटर और मिर्च की रोपाई करें। दिल्ली और उससे सटे इलाकों में धान की फसल को रोगों से बचाने के लिए उचित उपाय जरूर कर लें किसान। और अब बात करते हैं मौसम में और क्या कुछ खास रहेगा। खासतौर से तेज हवाओं की भी अगर बात की जाए, क्या स्थिति रहेगी, आइए जानते हैं। कल मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। कल पूर्वी मध्य और दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में भी काफी तेज हवाएं चल सकती हैं।
अंडमान सागर में भी कल 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को फिलहाल समुद्र में ना जाने की सलाह जारी की है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।